कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कहावतें इस तरह की बहुत हैं। वो आप कर्मा भी सुने होंगे, जो जैसा कहता है वैसा भरता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिसे पिछले सालों में आपने देखा हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और खासकर अमेरिका में रहते हुए मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब भारत उनको पसंद नहीं है। मजा अमेरिका में ले रहे हैं, मजा अमेरिकी गवर्नमेंट का ले रहे हैं, वहां के संविधान का ले रहे हैं, लेकिन तारीफ मोदी की कर रहे थे कि आप मोदी सरकार, यार मोदी जी बहुत बढ़िया, आएगा तो मोदी ही। रह विदेश में रहे हैं, खा वहां का रहे हैं, मजे वहां का ले रहे हैं भैया, लेकिन सिर्फ मोदी की इसलिए तारीफ क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ अल्पसंख्यकों को परेशान किया और लगातार उनकी आवाज को दबाया, उनको बर्बाद किया। और उनकी नजर में ये हुआ, यही चीज उनकी नजर में यह है कि चूड़ी मुसलमानों की टाइट की, मुसलमानों का टेटवा दबा दिया, बस इसी में ये खुश हो गए। अंधभक्ति का इनका ये हाल रहा कि उनसे पूछा गया कि आपको मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं। बस मेरा तो ख्वाब सफल हो गया, मैंने उनको बस छू लिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस उनको छू लिया, मेरा दिल खुश हो गया। यह अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की अंधभक्ति मोदी के लिए थी। याद दिला देता हूँ, देखिए। देखना था मोदी जी को, देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ और मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूँ, छू लूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान, मिल गए ऐसा मुझे लग रहा। बस मुझे छूना था मोदी जी को। मैं कहता हूँ मोदी जी को, अब वैसे बातें तो कहीं कुछ नहीं रहे, अब कुछ नहीं करना चाहिए। मोदी जी को इतना कहना चाहिए अपने तमाम आड़ भक्तों से, मुझे वोट दो, मैं तुम्हें छूने दूंगा। इसके बाद क्या किया जाए, मोदी जी को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और इधर से चेकिंग करते हुए लाइन लगा दिया जाए। जनता आएगी, जैसे बटन भाजपा का दबाना है वैसे ही मोदी को चूम कर ऐसे छू कर चली जाए। बस आत्मा तृप्त हो जाएगी और बटन तो मोदी जी का ही दबेगा, भाजपा का दबेगा। हजरात, भौकाल भौकाल और भौकाल और भौकाल और भौकाल और भौकाल। मोदी का भौकाल है, मोदी का ये है, मोदी का वो है, अमेरिका कांप रहा है, अमेरिका हग रहा है, अमेरिका मूत रहा है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, अरे यूरोप डर गया, नाटो डर गया, अरे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस डर गया। भाई साहब, अबे रशिया और यूक्रेन की फाओ फाओ ने जंग रुकवा दी, जंग रुकवा दी भाई साहब। रशिया से अपने स्टूडेंट्स को छुड़ाकर मोदी जी खुद ले आए, लेकिन मणिपुर का कुछ नहीं उखाड़ पाए। फाफा मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए। अरे करना छोड़िए, बोल नहीं पा रहा अगला इंसान, लेकिन फाफा तो फाफा है। अब भौकाल की हकीकत अमेरिका बार बार खोल रहा है। अमेरिका ने NRCCA लागू कर दिया है, जैसे को तैसा। वहां तो कानून भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया, बस थोड़ी सी तब्दीली की गई, जिसकी वजह से 7,25,000 वहां जो भारतीय रह रहे हैं मुसीबत में पड़ गए हैं। यहां पर क्लियर कर दूं कि उसमें मुसलमान भी फंसेंगे। जो मुस्लिम अमेरिका में जाकर भारतीय रह रहे हैं वो भी निशाने पर हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक यहां पर हैं, तो अमेरिका में मतलब 20 में 1 मुसलमान है। तो ऐसे में ज्यादा तकलीफ में आड़ भक्तों की टोलियां हैं। देखिए 2023 नवंबर की रिपोर्ट है, भारत की रिपोर्ट है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि 7,25,000 इंडियंस इलीगल तौर से, इलीगली गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 7,25,000 जो इंडियंस हैं मुसीबत में फंसे हुए हैं। उधर से मोदी सरकार का भौकालपना देखो। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अजी 18,000 क्या, और सिर्फ अमेरिका से क्या, पूरी दुनिया में इलीगल तरीके से जो भी भारतीय कहीं और जाकर रह रहे हैं
उनको हम कबूल करने को, वापस लेने को तैयार है, बशर्त ये है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मुझे तो इसमें भी मोदी जी की चाल लग रही है। आड़ भक्तों, बच के रहो, बचा के रखो अपने डॉक्यूमेंट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भारत में लेने से ही मना कर दे, आधार कार्ड सही नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी फोटो तो मैच नहीं हो रही। अब ससुरो, तुम तो यहां से गए हो लीगल तरीके से, डंकी मार कर टाप के गए हो, फर्जी तरीके से गए हो। अब जब वापस आओगे तो वो एक्सेप्ट करने से तुम्हें इनकार कर देंगे, कोई बहाना लगा के कागज मैच नहीं हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पूरे नहीं हैं, तुम तो क्या हिंदू हो, तुम तो नेपाली हो, और आप कहो मुल्ला जी हो, आप मुल्ले, तुम तो पाकिस्तान के हो, भारत के हो ही नहीं। पिसेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा कौन पिसेगा मैं आगे नहीं बोलूंगा। बहरहाल ये देखिए, अब आप सुनिए कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि हम 18,000 तो वापस लेंगे ही, बल्कि हम दूसरे देशों से भी अपने गैर कानूनी तरीके से गए हुए अवैध प्रवासी को वापस लेंगे। India, we have made this clear earlier as well. We are against illegal immigration, especially because it is linked to several forms of organized crime. For Indians, not just in the United States but anywhere in the world, if they are Indian nationals and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll facilitate the return to India. Now, the question you talked about numbers, at this point in time, any talk about numbers is premature. उधर अब अमेरिका में रहने वाले अंधभक्त बुरी तरह से परेशान, हैरान और दीवार में सर मार रहे हैं। हजरात, स्टूडेंट वीज़ा पर मतलब कई चालाकियां लगाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ छात्र जाते हैं, 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस भरते हैं, कॉलेज में एडमिशन दिखाते हैं, पैसा भी 20-30 लाख में भर देते हैं, लेकिन उस 20-30 लाख में वो परमानेंट वहाँ बस जाते हैं। दिखाएंगे स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन वहाँ वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं। और जब नौकरी शुरू हो गई तो घंटा क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब तो अमेरिका के हो गए हम। इसी तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं, जिनमें ये 7 लाख का अमाउंट आया है कि 7,25,000 लगभग ऐसे लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से स्टूडेंट वीज़ा पर। वहाँ भारत से जो लोग जा रहे हैं और गए हैं, वो लोग नौकरी भी करते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका की लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफ़ी महंगा पड़ता है, मुश्किल होता है। खबर अब ये है कि क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा वाला अगर कोई व्यक्ति है तो रूल ये है कि आप अगर यहाँ छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप नौकरी नहीं कर सकते। अब भारतीय बेचारे वहाँ इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि भाई साहब खर्चे हैं, किराया देना है, खाना खाना है, दसियों खर्चे हैं भाई ज़िंदगी के, वो कहाँ से पूरा करेंगे, माँ बाप कहाँ तक देंगे भाई। अब वो बेचारे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में खौफ का माहौल है। लेकिन सरकार वहाँ कहती है स्टूडेंट वीज़ा पर कि भाई जो छात्र हैं वो छात्र हैं, वो नौकरी नहीं कर सकते। अब अमेरिका में भारतीय छात्रों ने तमाम नौकरी करना बंद कर दी है। जितने भी हैं सबने, जहाँ जहाँ नौकरी कर रहे थे सबने नौकरी छोड़ दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अब आपके स्क्रीन पर एज अ प्रूफ मौजूद है। हजरात, स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ रहने वाले जो छात्र जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, जैसे रेस्टोरेंट में, किसी क्लब में, किसी होटल में, किसी बार में या पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन पे, सबने नौकरी छोड़ दी है। क्योंकि अब वहाँ पर छापेमारी चल रही है। वहाँ अधिकारी अचानक किसी भी कैफ़े में घुस रहे हैं और जो विदेशी लग रहा है एम्प्लॉयज़ के आईडी चेक कर रहे हैं। और ये गैर कानूनी है कि आप छात्र वीज़ा पर आए हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो और आप नौकरी कर रहे हो। सीधी बात है, अमेरिका का कहना यह है कि इससे हमारे मुल्क में रहने वाले अमेरिकियों की नौकरी कोई और कर रहा है, कुर्सी पर कोई और ही बैठा है, वैकेंसी पूरी फुल है, और जब छात्र आए हो तो आपको छात्र ही बनकर रहना है। अब ऐसे में अगर कोई भारतीय पकड़ा जाता है, छात्र जो कि नौकरी भी कर रहा है वहाँ पर, तो उनको डिपोर्ट भारत कर दिया जाएगा, उन लोगों को भी भारत भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस डर से
अंधभक्तों में खौफ का माहौल अब ये है कि अब वो लोग नौकरी छोड़कर बमुश्किल, कईयों ने अपनी स्टोरी में ये बताया है कि भैया हम अब उधार लेकर रह रहे हैं। जो अमेरिकी हमारे साथी सहयोगी हैं, हम उनसे उधार लेकर रह रहे हैं। तो CAA NRC जो है अमेरिका में लागू हो गया है। भारतीय मुसलमानों को परेशान करके जो विदेशों में खुश थे और सोशल मीडिया पर भाजपा कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों के पिछवाड़े पर मोटी लात अमेरिका की लगने वाली है। सो दोस्तों, खौफ का माहौल है। ये है सबसे बड़ी खबरें। गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है क्योंकि मोदी का भौकाल पिछले 5-6 सालों से दिखाकर साबित करना चाह रहा था कि पूरे दुनिया में मोदी जी का भौकाल है। और अब अगर ये खबर दिखा देगा कि भैया भारतीय छात्र तक वहाँ परेशान हैं, तो फिर मोदी के भौकाल पर सवाल उठेगा, इनकी जो गुलामी है उस पर सवाल उठ जाएगा। तो ये अंधभक्तों की जिंदगी है और ये है गोदी मीडिया। और सच आपसे अभी भी छुपाया जा रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।